बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस भी आ चुका है, तो उसके मुताबिक हम आगे क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। हम थे रिव्यू एक्सरसाइज 1 पे। रिव्यू एक्सरसाइज 1 पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया था। जो क्वेश्चन नंबर 3 शामिल नहीं है तो उससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आज सॉल्व करेंगे। इज जीरो अ रेशनल नंबर, एक्सप्लेन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपकी रिव्यू एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। 8, 9, 10 शामिल नहीं है, ये हमने कल की वीडियो में भी बताया था। ठीक है जी, निशान लगा लिए थे। तो आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इज जीरो अ रेशनल नंबर? यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों है। एज जीरो कैन बी written in the form of p over q। इसको p बटा q की शक्ल में लिखा जा सकता है। where p and q belongs to integer, इंटीजर होते हैं, and q not equal to 0। तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। और देखें 1 क्या है, q 0 की इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो 0 रेशनल नंबर है क्योंकि इसको हम p बटा q की शक्ल में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.1 में किए थे या शायद 1.2 में। तो अच्छा, इसको देखते हैं, ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो हम टू रेशनल नंबर कैसे मालूम करते हैं 4 और 5 के दरमियान? एवरेज निकाल लेते हैं। टू फाइंड रेशनल नंबर between 4 and 5, we take या we find average of 4 and 5। ठीक है, तो एवरेज निकालते हैं। 4 + 5 over 2, ये एवरेज निकालने का तरीका है। जितने अंशों को जमा करेंगे उनकी तादाद पे डिवाइड कर देंगे। तो चूंकि हम दो फिगर ऐड कर रहे हैं तो 2 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 + 5 over 2, ये आ जाएगा 9 over 2। तो एक हिस्सा हमारे पास, एक फिगर निकल आया, एक नंबर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो दूसरा रेशनल नंबर, टू फाइंड अनदर रेशनल नंबर, दूसरा निकालने के लिए हमारे पास ये जो आंसर आया है और इन दो में से कोई भी एक उठा लेंगे, उन दो की आपस में एवरेज निकाल लेंगे। टू फाइंड अनदर रेशनल नंबर वी फाइंड एवरेज ऑफ जो हमारे पास आंसर आया इसका, एंड उनमें से हम 5 उठा लेते हैं। ठीक है, तो इनकी एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए 9 over 2 + 5 दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। ठीक है, एलसीएम लिया ऊपर, 2 एलसीएम आ गया ऊपर वालों का। 2 1 are 1, 2 1 are 2 और 1 × 9, तो ये 9 हो जाएगा। प्लस इसके नीचे 1 है चूंकि, तो 1 वाला टेबल इस पे 2 टाइम जाएगा। 2 को फिर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 19 over 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये जो 2 पड़ा है ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 19 over 4, ये और फिगर आ जाएगा। अगर आपको ये सेटअप समझ नहीं आया तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। 19 over 2, तो ये 2 डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 2, इस बटा को मैंने डिवाइडेड बाय 2 की शक्ल में लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या होता है 19 over 2 मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये वाला फिगर उलट जाता है, 1 over 2 हो जाएगा, तो 19 over 4 आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर 19 over 2, और ये हमारे पास क्या आ गए, दो रेशनल नंबर जो कि हमने फाइंड कर लिए। ठीक हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, x की पावर 15, y की 35 ओवर z की पावर 20, और ये जो 5 है तो ये ओवर 1/5, क्योंकि ये स्क्वायर रूट का रूट है तो इस वजह से। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 1/5 सारी पावरों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई 1/5, y की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/5 और z की पावर 20 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, x की पावर 3। ठीक है, y की पावर कितनी आ जाएगी, 5 1 जार 5 और 5 7, y की पावर 7 बच जाएगी। 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, तो z की पावर 4। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका पार्ट 2 है हमारे पास। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे जी, 27 को फैक्टराइज करके लिखेंगे। तो 27 को फैक्टराइज करते हैं। 27 3 वाला टेबल, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, तो 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 की पावर 3 और ऊपर 2x और ये स्क्वायर रूट और इधर 3। ठीक हो गया। अच्छा जी, 3 की पावर 3 और ये 2x आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 6x और ऊपर ये। ठीक है, उसके बाद 3 की पावर 6x और इस 3 को स्क्वायर रूट की जो रूट है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3। ठीक हो गया। अब पावर दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 3 1 जार 3 और 3 की मल्टीप्लाई 3 2 जार 6। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2x। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 है जी। 6 इंटू मल्टीप्लाई लिख देता हूँ 3 की पावर n प्लस 2। ठीक हो गया, और नीचे क्या है, 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n। अच्छा जी, 6 मल्टीप्लाई, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। ठीक है, देखिए ना, मैं लिख सकता हूँ इसको 3 की पावर n और 3 की पावर 2 को दोबारा मिला के लिखें तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो 3 की पावर n प्लस 2 दोबारा यही आ जाएगा। तो मैंने इसको खोल के लिख लिया है। ठीक है, तो सेम इसी तरह इसको भी हम खोल के लिखेंगे 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। ठीक है, माइनस 3 की पावर n। अच्छा, माइनस के इस साइड पे भी 3 की पावर n है और इस साइड पे भी 3 की पावर n है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कॉमन लेंगे। ऊपर क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर n माइनस 3 की पावर 2 ओवर 3 की पावर n कॉमन आ जाएगा, तो इस तरफ सिर्फ 3 बचेगा, 3 की पावर 1 3 होता है, और इस तरफ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 3 की पावर n कॉमन निकल गया। अब क्या होगा, 3 की पावर n और 3 की पावर n यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सॉरी, तो 3 की पावर n और 3 की पावर n कैंसल। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 2। 2 वाला टेबल लेके जाए, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो 9 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा, 27, और यही हमारा आंसर है। ठीक है जी,